हे गाइस, वेलकम बैक चेन सोल्जर सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 10 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो चलो फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे इसका सेकंड सीजन खत्म होने वाला है, हम इसके मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर तुम इसके मांगा के एक्सप्लेनेशन को लेकर जरा सा भी इंटरेस्टेड हो तो भाई कॉमेंट में जरूर से लिख देना, ताकि हम जल्द से जल्द इसके एक्सप्लेनेशन को लेके आ सके। तो आज आप फिर शुरू करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, कॉमेंट करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे अपने यूकी और क्योका को, और जो अपने यूकी होता है भाई फाइनली ना वो यहाँ पे अपने मेन फॉर्म में आ चुका होता है, मतलब हेवन वर्ड फॉर्म के अंदर। और ये फॉर्म ना अब तक की सबसे खतरनाक फॉर्म होती है, और ये चीज देख के जो अपनी टेन होती है वो थोड़ा शॉक्ड होती है। वो बोलती है यूकी तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, मतलब पहले से काफी ज्यादा। और जो है अपनी कुसेत्सु होती है वो भी इसे देख ना काफी खुश हो रही होती है। वो बोल रही होती है सच में तुम्हारा जो फॉर्म है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं इससे फाइट करने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इधर हम देखते हैं अपने क्योका और यूकी को, एंड फाइनली ये दोनों यहाँ पे ना कुसेत्सु पे अटैक करना चालू करते हैं। बट जो कुसेत्सु होती है वो भी इन पे काउंटर अटैक करती है, और ये लोग इससे फिर बचना चालू करते हैं। और फिर यहाँ पे यूकी बोलता है अब हमारी बारी है, और यहाँ पे यूकी और जो अपनी क्योका होती है ना वो एक साथ यहाँ पे कुसेत्सु पे अटैक करते हैं। बट यहाँ पे जो अपनी कुसेत्सु होती है ये फिर से अपने बॉडी के ऊपर यहाँ पे कुछ जेली सा ना लिक्विड को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो यूकी और क्योका के अटैक्स होते हैं वो ना उतने अच्छे से इसे नहीं लग पा रहे होते हैं। और यहाँ पे बोल रही होती है कि सच में तुम लोग काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो, और यहाँ पे ना ये इन्हें मारे जा रही होती है। बट तभी जो अपनी क्योका होती है वो यहाँ पे चैन के अंदर नई से बांध देती है, मतलब कुसेत्सु को। बट जो कुसेत्सु होती है वो काफी आसानी से इस चैन को तोड़ के ट्रेन पे अटैक करने वाली होती है। और वो जैसे ही मारने वाली होती है ना तभी अपने क्योका अपने स्वॉर्ड से इस पे अटैक करती है। बट ये क्योका के स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और फिर उस पे पीछे से अटैक करती है। बट तभी यहाँ पे जो अपनी यूकी की बहन होती है वो आती है और यहाँ पे ना कुसेत्सु को वहाँ पे गिरा देती है, और यहाँ पे इससे मारने लगती है। और फिर ये जो अपनी कुसेत्सु होती है वो बोलती है तुम पहले मुझसे लड़ चुकी हो, तो तुम अब इस फाइट से दूर रहो। और वो यहाँ पे लगातार यूकी की बहन को मारना चालू करती है। यूकी की बहन बोलती है क्योका यूकी तुम लोग मुझे ना बैकअप करो। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं जो क्योका और यूकी होते हैं ना भाई वो लिटरली यहाँ पे इसे बैकअप करने जाते हैं। बट तभी जो अपनी कुसेत्सु होती है वो काफी आसानी से इनके अटैक को रोक लेती है, और इन्हें बोलती है सच में तुम ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे टोवेरा को, और भाई इनके साथ यहाँ पे मेया भी होती है। और इन पे ना जो अपनी कुसेत्सु के क्लोन्स होते हैं वो लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे टोवेरा बोलती है अरे बस कर यार, मतलब इतना कौन मारता है, हो गया, ये लोग तो लगातार मुझ पे अटैक किए जा रही है, हमें काउंटर अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा है। और इधर हम चारों तरफ देखते हैं, मतलब जितने भी लोग होते हैं ना ह्यूमन डिफेंस फोर्स के, वो सबके सब यहाँ पे ना इससे लड़ रहे होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे। और फिर से हम इधर देखते हैं अपने क्योका और यूकी को, और फाइनली यहाँ पे जो बैटल होती है वो बहुत तगड़ा मोड़ लेने वाली होती है। और यहाँ पे जो अपनी बंदी है मतलब क्योका है वो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को ना सामने रखती है, और यहाँ पे मामला एकदम से शांत हो जाता है। मतलब वो अपने माइंड को यहाँ पे शांत करती है और बोल रही होती है कि मतलब मुझे ना अपने लिमिट को यहाँ पे रीच करना होगा, मुझे अपने दिमाग को शांत करना होगा, ताकि जो भी मैंने आज तक करा है उसे मैं एक साथ करके इस पे अटैक कर सकूं। और मैंने जो अपनी टेक्निक को डेवलप करा है 8 थंडर गॉड से लड़ने के लिए, मुझे अब उसका यूज करना होगा। एंड वेल यहाँ पे उसे यूज करने वाली होती है ना तभी जो अपनी कुसेत्सु होती है वो बोलती है ठीक है, अगर तुम यहाँ पे अपनी उस टेक्निक को यूज करने वाली हो तो मैं भी तुम्हें यहाँ पे ना एक कमाल की टेक्निक दिखाती हूँ। और लिटरली ये यहाँ पे अपने हाथ के क्लोन को जनरेट करती है, मतलब इस बार इसके क्लोन्स नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये अपने हाथ को क्लोन करती है, और ये इसका नाम देती है मिलियन फोल्ड डिवाइन पनिशमेंट्स। और भाई यहाँ पे ना ये बोलती है कि अब आ जाओ हम देखते हैं। और यहाँ पे जो अपनी क्योका होती है वो लिटरली से देखना काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। बट वेल यहाँ पे अटैक करना चालू करते हैं ये लोग, और यहाँ पे जो अपनी बंदी है ना मतलब की कुसेत्सु है वो लगातार इन पे अटैक किए जा रही होती है, और इन लोगों को ना काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा होता है। तभी जो अपना यूकी होता है वो बोलता है मुझे यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से सोचना होगा कि आखिरकार मैंने आज तक जो भी ट्रेनिंग करी है मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। एंड सडनली ये दोनों यहाँ पे रियलाइज करते हैं, और जो अपनी क्योका होती है वो लिटरली यहाँ पे ना इस पे अटैक करती है, और इस पे काफी गहरा कट मारती है, मतलब कुसेत्सु पे। और यहाँ पे कुसेत्सु समझ चुकी होती है कि मतलब ये दोनों ना अब इस पे अटैक कर सकते हैं, इन्हें समझ आ चुका है कि आखिरकार मुझे कैसे डिफीट करना है। फिर ये बोलती है कोई बात नहीं, अब मैं नहीं मेरे क्लोन्स तुमसे भिड़ेंगे। और बोलती है ठीक है, और फिर यहाँ पे अपने क्लोन्स को जनरेट करती है और उन्हें बोलती है जाओ अब फाइनल ब्लो तुम्हें देना है। और यहाँ पे इसके 2 क्लोन्स तो चले जाते हैं, बट जो एक क्लोन होता है ना वो जा ही नहीं रहा होता है। और यहाँ पे अपने ये एक क्लोन को ना धक्का देती है और बोलती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैंने तुम्हें यहाँ पे जाने को कहा। बट वो जो क्लोन होता है ना भाई हिलता भी नहीं है, एंड वो उल्टा यहाँ पे कुसेत्सु पे अटैक कर देता है। और हम देखते हैं भाई ये क्लोन कोई और नहीं बल्कि अपनी मीरा होती है। और यहाँ पे समझ आता है कि जो मीरा है वो फुली एब्जॉर्ब नहीं हुई थी कुसेत्सु के अंदर, एंड यहाँ पे वो अपने आप को ना कुसेत्सु से अलग कर चुकी होती है, मतलब क्लोन के अंदर। और फिर यहाँ पे जो अपनी यूकी और क्योका होते हैं वो देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली जो मीरा है वो अभी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हुई है, तो हमारे पास अभी काफी अच्छा टाइम है इस पे अटैक करने के लिए। और तभी हम देखते हैं जो अपनी क्योका और यूकी है वो यहाँ पे एक नए फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे जो यूकी होता है भाई वो यहाँ पे गायब होना चालू होता है और लिटरली क्योका के स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे जो क्योका की स्वॉर्ड होती है वो चारों तरफ से एक चैन से घिर चुकी होती है, और जो यूकी की बहन होती है वो इस चीज को देख उन्हें काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, मतलब यूकी आखिर गया तो गया कहाँ, और इतना स्ट्रॉन्ग ये लोग कब से हो गए। और यहाँ पे कुसेत्सु को लगता है कि वो काफी आसानी से डिफीट कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो क्योका होती है वो यहाँ पे कुसेत्सु पे अटैक करती है, और जो यूकी होता है ना वो उस अटैक के बीच में ही मीरा और उन बाकी के 2 लड़कियों को ना कुसेत्सु के बॉडी से अलग कर लेता है, मतलब लिटरली ये इन्हें बचा चुके होते
हैं और अब बारी होती है कुसेत्सु को मारने की। तभी हम देखते हैं जो अपनी क्योका है वो यहाँ पे ना कुसेत्सु को बांध चुकी होती है, मतलब अपने चेन के अंदर, और बोलती है बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ पे हिलने की कोशिश भी मत करना और भागने का तो सोचना ही मत, मतलब कि यहाँ पे ऐसा तुम कुछ भी नहीं करने वाली, और अगर तुमने ऐसा कुछ करा तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। एंड यहाँ पे कुसेत्सु कुछ बोलती नहीं है और वो अपने बॉडी को एक काफी अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चालू करती है, मतलब ये धीरे धीरे करके ना अपने बॉडी को फुलाने लगती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी भद्दे से ना चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, मतलब यहाँ पे काफी गंदी लग रही होती है। एंड सडनली यहाँ पे क्योका के ऊपर अटैक करती है। क्योका इस अटैक को डॉज करती है और लिटरली इसे यहाँ पे बीच से काट देती है, और इसी के साथ जो कुसेत्सु होती है उसका गेम यहीं पे ओवर हो चुका होता है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि फाइनली जो कुसेत्सु है वो मर चुकी है, और यहाँ पे यूकी काफी खुश हो रहा होता है कि मतलब फाइनली उसने कर दिखाया। एंड सडनली रियलाइज करता है कि लेकिन एक मिनट, यहाँ पे मेरी बहन कहाँ है और क्या ये लोग इसे पकड़ने वाले हैं। तभी टेन बोलती है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे इसे संभाल लूंगी, और वहाँ पे यूकी की बहन को भगाने में उसकी हेल्प करती है, मतलब वो ऐसा शो करी थी कि उसे पकड़ रही है, बट नहीं, एट द एंड वो ना यहाँ पे यूकी की बहन को भगा रही होती है। एंड फाइनली यूकी की बहन यहाँ से सेफली चली जाती है, और यूकी जो होता है वो मन में यहाँ पे टेन को थैंक्स बोलता है, मतलब उसकी बहन की हेल्प करने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे टोवेरा और मिया भी आते हैं और वो लोग इन्हें कांग्रेचुलेट्स करते हैं, मतलब इन सभी चीजों के लिए। और टोवेरा बोलते हैं तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सबको हील कर दूंगी क्योंकि मेरे पास ना काफी ज्यादा एनर्जी बची हुई है। और यहाँ पे तभी टेन बोलती है मिया मैं चाहूंगी ना कि तुम यहाँ पे हेडक्वार्टर जाओ और सारा चीज उन्हें बताओ कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा था और हमने यहाँ पे गॉड को डिफीट कर दिया है। ये बोलती है ठीक है। एंड सडनली हम देखते हैं यहाँ पे अपने बंदे को जो कि यहाँ पे ना भाई चक्कर खा के गिर चुका होता है, मतलब लिटरली ये भी यहाँ पे पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अपने बंदे की आंख खुलती है, मतलब यूकी की, और भाई उसके बगल में यहाँ पे लिटरली कुसेत्सु सोई हुई होती है, मतलब यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं पहन रखा होता है। और ये चीज देख के जो अपने यूकी होते हैं वो शॉक्ड होता है, बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो मर चुकी थी ना। कुसेत्सु बोलती है इतना चिल्लाओ मत, ये कोई असलियत नहीं है, ये बस तुम्हारे अंदर की दुनिया है, मतलब अब से मैं तुम्हारे अंदर रहने वाली हूँ। यहाँ पे यूकी बोलता है आखिर ये सब चल क्या रहा है, मतलब तुम मेरे अंदर रहने वाली हो, मैं कुछ समझा नहीं। वेल यहाँ पे नये से इस दुनिया में घुमाने लगती है, बोलती है ये तुम्हारे अंदर की दुनिया है, तुम्हारा इनर वर्ल्ड, और आज से मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें अपना नेक्टर टेस्ट करने दिया था। मतलब यहाँ पे वो किसकी बात कर रही होती है। वेले बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और क्योंकि मैं एक गॉड हूँ तो अब मेरा नेक्टर तुम्हारे अंदर है, तो इसलिए मैं अब न तुम्हारे अंदर ही रहने वाली हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक इतनी सुंदर गॉडेस है हमेशा के लिए रहने के लिए। और तभी हम देखते जो यूकी होता है वो गायब होना चालू हो जाता है। तभी ये गॉडेस जो होती है मतलब कुसेत्सु होती है वो यूकी को बोलती है कि इसका मतलब ये है कि तुम अब असली दुनिया में न जग रहे हो, इसलिए तुम यहाँ से गायब हो रहे हो। ये बोलते है कि ओह ऐसा क्या। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे नेई को, और वो यहाँ पे लिटरली यूकी के पास खड़ी होती है और बोलती है सच में तुम यहाँ पे जग चुके हो, तुम्हें सोए हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। ये बोलता है क्या 2 दिन, और बाकी सब कहाँ हैं। पहले बोलती है बाकी सब लोग यहाँ पे हेडक्वार्टर गए हैं जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बताने के लिए। ये बोलता है ठीक है मैं भी वहाँ पे जाता हूँ। नहीं बोलती है नहीं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना है, दरअसल तुम्हें यहाँ पे रेस्ट करना है और जो भी काम होगा ना वो मैं करूंगी, मतलब कपड़े धोना खाना बनाना जो भी कुछ होगा वो मैं करने वाली हूँ, तुम बस रेस्ट करोगे। ये बोलता है ओह फिर ठीक है, और यहाँ पे उठता है और बाथरूम में जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है टेन मीरा और क्योका की। क्योका बोलती है ओ तो तुम जग चुके हो और शायद इसीलिए जो मेरी बॉडी है वो खुद से ही ना हिल डुल रही थी। ये बोलते है कि अच्छा अब मुझे याद आया, दरअसल अभी तक मुझे मेरा रिवॉर्ड भी नहीं मिला है, तो हो सकता है इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा हो। तभी मीरा जो होती है वो यहाँ पे अपने यूकी के पास आती है और उसे ना थैंक्स बोलती है, मतलब यूकी ने उसकी जान बचाई थी उसके लिए। यूकी बोलते अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब पूरे डीमन डिफेंस फोर्स ने मिलकर आपकी जान बचाई थी। ये बोलती है हाँ जो भी है बट तुमने मेरी जान तो बचाई थी। और यहाँ पे बोलती है अभी मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी हम देखते हैं अपनी क्योका को और वो लिटरली अभी यूकी से चिपक जाती है और बोलती है नहीं अभी मुझे अभी यूकी को रिवॉर्ड देना है, तो बस तुम लोग अभी यहाँ से दूर चले जाओ, रिवॉर्ड देने के बाद भले तुम्हें जो करना होगा कर लेना। तभी हम देखते हैं टेन को और वो बोलती है नहीं सिर्फ तुम नहीं बल्कि हम भी इस वजह से रिवॉर्ड देंगे क्योंकि इसने यहाँ पे ना पूरे डीमन डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर ये काम करा है, तो यहाँ पे सबका फर्ज बनता है इसे यहाँ पे ना रिवॉर्ड देना। ये बोलता है क्या, और लिटरली यहाँ पे जो अपनी टेन और क्योका होती है वो साथ में मिलकर इसे रिवॉर्ड देने लगते हैं। मतलब भाई तुम समझ रहे हो बंदा कितना खुश हो रहा होगा। वेल जो भी हो यहाँ पे फाइनली इन्हें रिवॉर्ड मिल चुका होता है और जो मीरा होती है वो भी यहाँ पे ट्राई कर रही होती है रिवॉर्ड देने के लिए, बट वो दे नहीं पा रही होती है, मतलब उसे थोड़ा सा यहाँ पे ना हेजिटेशन सा फील हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने बंदे को और वो यहाँ पे ना क्योका को बता रहा था कि दरअसल उसके अंदर यहाँ पे अभी भी कुसेत्सु है और वो उससे बातें करती है। वेली लोग इसे यहाँ पे इतना सीरियसली ले नहीं रहे होते हैं। वो बोलते हैं ओह यार जो भी हो ये अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे लोग इसे बात को थोड़ा टालते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जो अपनी क्योका है वो यहाँ पे ना मीरा के साथ फाइट कर रही होती है, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस कर रही होती है और मीरा यहाँ पे काफी बुरी तरीके से हार रही होती है। तभी अपने यूकी बोलता है आप टेंशन मत लो, अभी अभी आपने उतनी अच्छी फाइट करी है ना उसकी वजह से आप थोड़ी कमजोर हो गई हो। ये बोलती है नहीं मैं एक कैप्टन हूँ और मैं इतना कमजोर होना डिजर्व नहीं करती। और फिर सडनली ये उठती है और क्योका को बोलती है क्योका मुझे ना यूकी चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या तुम मुझे वो दे पाओगी। एंड वेल इसी के साथ जो अपनी क्योका होती है वो थोड़ा शॉक्ड में चली जाती है। एंड वेल यहीं पे अपना ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो तुम लोग बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड हाँ अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।